बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका है, सूरह नजम की ये आयत है, लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा। इसका माना है अल्लाह के अलावा कोई खोलने वाला नहीं है। ये जो आयत है इसके बारे में उलमा और मशाइख सूफिया कराम से हमने सुना है और मैंने इस पर बहुत तहकीक की है, बहुत सर्च की है, जिसके बाद मुझे बहुत सारे इसके फ़वाइद, इसके असरात, समरात, इसकी वज़ाइफ मिले हैं और मैंने इसको खुद भी पढ़ा है। इंशाल्लाह आप भी पढ़ें तो आपको यकीनन इसके साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लाइलाज अमराज के लिए और कैंसर तक का जो मर्ज़ है उसके इलाज के लिए और किसी भी किस्म का आपने इस्तिखारा करना है उसके लिए, दुश्मनों के शर से बचने के लिए, दुश्मनों को दफ़ा करने के लिए, अगर आपकी शादी में रुकावट है उसको दूर करने के लिए, और जब खाना पकाने लगे तो खाना पकाने से पहले आप इस दुआ को पढ़ें। तो ये खाना पकाने की भी इसको दुआ सूफिया कराम ने कहा है। वैसे कुरान और हदीस में कोई इस तरह की बात नहीं आई है, लेकिन अगर आप खाना पकाते हुए इस दुआ को एक मरतबा पढ़ देंगे तो वो खाना भी बहुत बरकत वाला होगा और बायस से शिफा होगा। कोई भी आपकी हाजत है तो हर किस्म की हाजत रवाई के लिए ये जो आयत है ये बहुत ज़बरदस्त असर है। अगर आप मकरूज़ हैं और कर्जा अदा नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके कर्जे की अदायगी के असबाब पैदा फरमा देगा। अगर कोई जालिम है और उसका आपको खौफ है, डर है, तो आप जालिम के खौफ से बचने के लिए अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको उस जालिम के खौफ से निजात अता कर देगा। अगर यहाँ तक अगर किसी को एड्स का मरीज़ है, कैंसर का मरीज़ है, उसको भी अगर आप इसका पानी पिलाएंगे तो अल्लाह ताला उसको भी इसकी बरकत से शिफा अता फरमा देगा। और अगर आप किसी की तशख़ीस करना चाहते हैं, किसी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी की मर्ज़ के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के ख़यालात, किसी के जहन के बारे में, यहाँ तक कि ये शख्स मेरे लिए बेस्ट है, ये मेरे साथ मुखलस है, सही है, नहीं है, तो किसी भी किस्म की तशख़ीस के लिए आप इस आयत से जो है वह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर के लिए ये आयत बहुत ज़बरदस्त असर है, शुगर के लिए ये आयत बहुत ज़बरदस्त असर है। यानी आप किसी भी मकसद के लिए आप इस आयत को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ये आयत आपको उस परेशानी से निकाल देगी, क्योंकि इसमें है काशिफातुन। तो इसको आयत मुकाशफा कहा जाता है, यानी खोलने वाली आयत, निजात दिलाने वाली आयत। तो इसमें अल्लाह ताला ने जो अपनी शान बयान फरमाई है वो बहुत वाज़ेह है। खल्क़े कायनात ने फरमाया लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा, अल्लाह के अलावा कोई खोलने वाला नहीं है, कोई निकालने वाला नहीं है, कोई निजात दिलाने वाला नहीं है। तो अगर हम इस आयत के साथ अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा और अल्लाह ताला ज़रूर हमारी मदद भी फरमाएगा। तो आप इस आयत को लाज़िम पकड़ें, इंशाल्लाह इसके साथ आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। अभी मैं इसके आपको कुछ आमाल अर्ज़ करूँगा, तो इंशाल्लाह वो तमाम जो आमाल हैं मुजर्रब है, ज़बरदस्त असर है। तो आप किसी भी हाजत के लिए इनको पढ़ें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। अगर कोई बीमार है और किसी भी किस्म की बीमारी में मुब्तला है और आप उस बीमारी से शिफा याबी के लिए आप इस आयत को 101 मरतबा पढ़ें और पानी के ऊपर दम करें और उस मरीज़ को पिला दें या उसको पिलाते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस आयत की बरकत से जैसी ही ख़तरनाक और मूज़ी मर्ज़ क्यों ना होगी अल्लाह ताला उसको शिफा या फरमा देगा। इस्तिखारा करने के लिए आप 2 रकअत नमाज क़ज़ाए हाजत पढ़ें और उसके बाद फिर आप 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार यानी अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ें। उसके बाद आप 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद 1 मरतबा सूरह यासीन को पढ़ें और 21 मरतबा आप सूरह फातिहा को पढ़ें और उसके बाद 100 मरतबा लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि काशिफा इस आयत को पढ़ें और उसके बाद फिर आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा कशिफ ली अन हालती अब्दिका। तो अब उस अब्दिका के बाद आपने उस शख्स का नाम लेना है जिसके बारे में या जिस चीज़ के बारे में भी आपने पता करना है, आप उसका नाम लें और उसके बाद फिर आपने या काशिफु, या हादी, या मुबीनु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन,
ये आप 7 मरतबा पढ़ें और उसके बाद दुआ कर लें। और ये अमल आपने सिर्फ 3 दिन करना है। मंगल के दिन करें और बुध के दिन करें और जुमेरात के दिन करें। अगर आपको पहले दिन आपके सवाल का जवाब मिल जाता है तो सही है, फिर आप दूसरे दिन ना करें। अगर पहले दिन नहीं मिलता दूसरे दिन फिर अमल कर लें। अगर दूसरे दिन जवाब नहीं मिल रहा तो आप तीसरे दिन भी अमल कर लें। इंशाल्लाह 3 दिनों के अंदर अंदर अल्लाह ताला आपने जिस मकसद के लिए भी पढ़ा है अल्लाह आपको उसका सही जवाब देगा। और जो भी आप पूछना चाहते हैं, आप मालूमात लेना चाहते हैं, आपको ख्वाब के ज़रिए या कश्फ के ज़रिए या किसी भी ज़रिए से अल्लाह ताला की तरफ से पहुंचा दी जाएंगी। और अगर किसी की शादी में रुकावट आ रही है, किसी ने किसी की शादी में रुकावट डाल दी है, बंदिश हो गई है, रिश्ता सही नहीं हो रहा है, तो उसके लिए फिर आप एक नया ताला लें और उस ताले के ऊपर आप 313 मरतबा लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा पढ़ें। और फिर उसके बाद एक लोहे का टब लें और उस टब में आपने पानी डालना है और उस पानी के ऊपर आपने 11 मरतबा सूरह अलम नशरा और 11 मरतबा आपने सूरह फातिहा और 11 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी और 4 कुल यानी कुल या अय्युल काफिरून, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, इनको आपने 3 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद फिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और आपने उस पानी के ऊपर दम कर देना है। अब उस लोहे के टब में पानी डालना है और उसके ऊपर आपने ये पढ़ाई करनी है। और आपने उसको दम करने के बाद वो जो ताला है जो आप नया लेकर आए हैं और उसके ऊपर आपने 313 मरतबा लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा पढ़ दिया है, तो आपने उस ताले को आपको बंद कर देना है और उसकी चाबी आपने अपने पास रख लेनी है। और उसके बाद फिर आपने उस ताले को जो पानी है जिस टब पे है उसको नीचे रखना है ऐसी जगह पे कि अगर उस पानी से जब आपने जो ताला है उसको आग में डालेंगे और वो जो ताला आग वाला है सुर्ख हो गया है उसको हमने पानी में डालना है, उस पानी में जो दम किया हुआ है। और उस पानी के जो गुबार हैं वो उस मतलूबा शख्स के जिस्म पे जाने चाहिए। तो इस तरह से रखें कि नीचे के सामने कि ताकि जब उसका गुबार निकले, धुआं उठे, तो वो उस शख्स से मस होता जाए। तो इस तरह बिठाएं और उसके बाद आपने उस ताले को उस पानी में डाल देना है और जो मतलूबा शख्स है उसके जिस्म पर उसके जो बुखारात है, जो भाप है, वो आपने उस तक पहुंचा देनी है। और उसके बाद वो जो पानी है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस थोड़ा सा हो। तो आपने उस पानी को ठंडा करना है और ठंडा जब हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपने वो पानी जो है मरीज़ को पिला देना है। उसमें से कुछ पानी आपने मरीज़ को पिलाना है और उसके बाद आपने जो उस शख्स का कमरा है या उसका घर है जहाँ पे वो रहता है, आपने उसके कोनों में 7 मरतबा आयतुल कुर्सी और 7 मरतबा आपने लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा पढ़ के दम कर देना है। और आपने ये अमल जो है जुमेरात को करना है और जुमे के दिन आपने ये जो अमल है ये आपने जुमेरात के दिन इतना करना है। ताला लाना है, पानी के ऊपर दम करना है, फिर ताले को गर्म करके पानी में डालना है, फिर उसके मकान में आपने ये पढ़ाई करनी है और वो जो पानी है उसको पिलाना है। बकिया पानी आप कहीं पे उसका जो घर है या उसका कमरा है कहीं पे आप उसको बहा दें और अगर हो सके तो उसके साथ आप उसको गुस्ल करा दें। लेकिन वो जो ताला है वो आपने पानी से निकाल लिया, अब उसको आपने अपने पास महफूज रख लेना है। और जुमेरात का दिन गुजर गया तो जब जुमे का दिन आएगा और जुमे के दिन जब मस्जिद में जो इमाम साहब हैं वो खुतबे के लिए बैठेंगे और वो अल्हम्दुलिल्लाह यानी खुतबा शुरू करेंगे, तो उस वक़्त आपने जो है उस शख्स के जो मतलूबा शख्स है उसको बुलाना है और वो जो आपके पास ताला है वो आपने उसके सामने रखें या उसको पकड़ा दें और उसके बाद आप 33 मरतबा लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा ये पढ़ें और पढ़कर आप ये ताला खोल दें। तो इंशाल्लाह इसके साथ जितनी भी रुकावटें होंगी वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी और अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन जो सबब है वो पैदा फरमा देगा। किसी भी किस्म की आपकी हाजत है, कोई भी आपकी तलब है, कोई भी आपकी ख्वाहिश है, तो उसके लिए आप आयत काशिफा मुकाशिफा लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा इसको आपने 1153 मरतबा 1153 मरतबा
आपने इसको पढ़ना है वक़्त मुकर्रा पर, और 41 दिन तक आपने इसको पढ़ना है। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये अमल आपका 41 दिन का है और 1153 मरतबा आपने रोज़ाना इसको पढ़ना है। जब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो सबसे पहले जब आपने इसको 53 मरतबा पढ़ देना है, तो उसके बाद फिर आपने ये जो दुआ है वे ये आपने पढ़नी है। अल्लाहुम्मा बिहक्की हाज़िहिल आयति शरीफति वमा हौलहा मिनल असरारिल मुनीफति अन तस्रिफा अन्नी कैदा फुला व शर्रहु अल्लाहुम्मा रद्दुद कैदहु फी नहरिही अल्लाहुम्मा शगिलहु अन्नी बिशागिलिन ला यस्ततीउ रद्दहु या अल्लाह। ये आपने दुआ 3 मरतबा पढ़नी है। और यहाँ पे जिस जगह पे इस दुआ में फुलां का लफ्ज़ है, अगर आपकी कोई भी हाजत है, कोई भी मकसद है, फुलां की जगह पे आपने वो अपनी हाजत बयान करनी है, उसका नाम लेना है और 3 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, इसको आपने 818 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद 53 मरतबा पढ़ने के बाद आपने ये दुआ पढ़नी है, फिर इस्लाम पढ़ना है और उसके बाद फिर आपने दुआ को शुरू कर देना है। तो फिर आप एक तस्बीह निकालेंगे, यानी हर 100 के बाद फिर जब 100 पूरा हो जाएगा फिर आपने ये दुआ और सलाम पढ़ना है। फिर जब दूसरा 100 पूरा हो जाएगा तो फिर आपने ये दुआ और फिर आपने ये सलाम पढ़ना है। तो इसी तरह आपने हर तस्बीह से तो 1100 पढ़ने के बाद आपने 1100 मरतबा ही आपने हर 1100 के बाद आपने इस दुआ को पढ़ना है। तो ये अमल आप 41 दिन तक करते रहें। कोई भी आपकी ख्वाहिश होगी, कोई भी आपकी हाजत होगी, वो अल्लाह ताला के फजल और करम से पूरी हो जाएगी और जो भी मुश्किल होगी अल्लाह ताला उसको आसान फरमा देगा। तो आम जो इसका छोटा सा वजीफ़ा है वो ये, कोई भी आपकी हाजत है या आपको कोई मुश्किल आ गई है या कोई परेशानी आ गई है तो आप 313 मरतबा आप इसको पढ़ते रहें। और अगर आप इससे भी कम पढ़ते हैं तो फिर आप इसकी सुबह शाम एक तस्बीह यानी 100 मरतबा सुबह और 100 मरतबा शाम इसको पढ़ते रहें। अव्वल और आखिर आप इसके दुरूद पाक पढ़ते रहें तो इंशाल्लाह इसके साथ आपको इसकी बरक़ात हासिल होती रहेंगी। यानी अगर आप इसको सिर्फ 100 मरतबा भी पढ़ते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आपके 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा शाम पढ़ते हैं तो फिर भी ये आपके लिए काफ़ी है। अगर आप इसको रोज़ाना यानी ज़िंदगी में एक बार भी अगर 1001 मरतबा पढ़ते हैं और पानी पे दम करके रख लेते हैं, पीते हैं या पिलाते हैं तो ये फिर भी आपके लिए ज़बरदस्त असर होगी और आपको परेशानियों, मुसीबतों, मसाइब और बीमारियों से बचाएगी। अगर आप इसका पूरा वजीफ़ा करना चाहते हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं, किसी भी सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो फिर मतलूबा तरीके से आप पढ़ें। किसी भी तरीके से आप पढ़ेंगे तो ये इंशाल्लाह आपके लिए हर चीज़ को खोल देगी, क्योंकि ये आयत जो है ये खोलने वाली है। रूहानियत के जो तलबगार हैं, जो कशफ के तलबगार हैं या जो वज़ाइफ में चलना चाहते हैं या जो बड़ी से बड़ी मुश्किल आ रही है जो नहीं निकल रही है, तो आप उसके लिए इसको करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। ये आयत बहुत ही प्यारी है और इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। आप इस आयत को लाजम पढ़ें, ज़िंदगी में आप इसको ज़रूर एक मरतबा करें। और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप इसको कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में 1 मरतबा 1001 मरतबा ज़रूर पढ़ें और इसके ऊपर पानी दम करें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर वालों के लिए इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसकी बहुत ज़्यादा जो बरक़ात है वो हासिल होगी। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम।